अब्दुल, फोन सुनना। हेलो जी। मैं आमिर का वालिद बात कर रहा हूँ। वैसे अगर आप चाहें तो वहाँ फोन पे बात हो सकती है। नंबर लिख लीजिए। लिखें। खुदा का खौफ 410। इतना जुल्म तो न तोड़ो उस बेचारी पर कि वो मर ही जाए। बहुत बेहतर। सुख का सांस अगर उसके नसीब में नहीं है तो कम से कम उससे हर रोज की तकलीफ तो ना दो। अच्छा, तकलीफ मैं उसे दे रही हूँ कि उसने हमारी जिंदगी आजाद कर रखी है। कभी सोचा है तुमने कि हम लोग तो बाहर चले जाएंगे तो क्या वो महारानी इस घर में अकेली है? और फिर क्या कहेंगे? जवान तलाक याफ्ता बहन को अकेले छोड़ के चल दी ना। ये सब कुछ मैं नहीं सुनने की, मैं बताए देती हूँ। 2-4 रोज में एक चक्कर लगा लिया अपने भाई को राजी किया है रानिया से निकाह पे। मगर अब तो अरे ये तो मेरे भाई का फैसला है कि वो मान गया, वरना तो तुम्हारी बहन पर कोई थूके नहीं। प्लीज शायद, प्लीज इस तरह तो होता है। जुबान तो दुरुस्त करो। तुम उसे उसके हाल पे छोड़ नहीं सकती। कि वीरानों में पहले हाल पे छोड़ा तो खुद क्या निकाह कर हो लिया, रही है। और अब हाल पे छोड़ा तो अंजाम देख रहे हो ना। ये 4 माह से तलाक लेके बदनामी का बायस बन रही है। ये मुझे बताओ कि तुम्हारी बहन अब और कौन सा गुल खिलाना चाह रही है? हमारे मुल्क में जंगलात और चुपचाप उसे कह दो कि नवीद से निकाह कर ले, इसी में उसकी बेहतरी है। पता भी नहीं करता, वरना सारी जिंदगी इधर उधर पता है भटकती रहेगी। कि मेरा बच्चा मुझसे बहुत दूर हो गया है। ये मैं उसकी बेहतरी के लिए कह रही हूँ, भाई वो सोच लेना। कैसे गुजारा करूं? माशाल्लाह ये कदर खूबसूरत चीज़ों के साथ उन शुदा मकान पर जिंदगी गुजारने गया है। जंगलों में लिए घूम रही है। भाई उठो नहीं, क्या कर रही हो? अभी मामा को भी पिक करना है, वो फ्री होने वाली होंगी अपने फंक्शन से। चाहती जब से शादी हुई है हम चलते बच्चे को एक बार नहीं मिला हमारे पास। कभी कभी आ जाए तो शादी हो गई है। खाला जान की बात तुमने तो बिल्कुल आना छोड़ ही का दी। ये मतलब नहीं कि बच्चे को माँ से तुम भी तो घर से बाहर निकला करो। वैसे आऊंगी। हमारे साथ निकलो भी यार। ओके। हमारी उम्र में कोई शुक्र नहीं किया। नहीं मैं आपको जंगलों बियाबानों में लिए नहीं वो घूमती रही। अरे भाई अब जंगल की शर्जील कैसा? किसने कहा था ये नौकरी करने को? भाईजान, मना किया होता ना। वैसे भाईजान आजकल बहुत डिस्टर्ब रहने लग गए, आमिर साहब के लिए आपकी नौकरी हाजिर है। बहुत अकेले हो जाने गए। में आपके साहबजादे हैं ही बड़े मुझसे हाँ, एक बाप खुदा मुझसे उनका अकेलापन देखा नहीं जाता। बेटा खुदा। अच्छा, गरीब तो है आज आप मैं चलती हूँ। इतनी परेशान क्यों? नई जगह है, नए लोग हैं, कैसे एडजस्ट करें? 100 तरह की दुश्मनियां पड़ जाती हैं। वैसे एक बात है रानिया, मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारी भाभी जैसी खबीस औरत नहीं देखी। एक तो इतनी मुश्किल से उन्हें कायल किया, ऊपर से 2000 सवाल पूछे। खैर, घर कॉल करेंगी तो मम्मी संभाल लेंगी, मम्मी को मैंने बता दिया था। सादिया, मैं लिशबा से मिल सकूंगी ना? क्या मतलब? भाई तुम्हें मिलने से कौन रोक सकता है? आखिर वो बेटी है तुम्हारी। मैंने ऐसे सोचा कि कोई एतराज ना करे। देखो, अव्वल तो शर्जील इस वक्त घर पर नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो तुम्हें मिलने से कौन रोक सकता है? बस एक बार मैं उसको देखना चाहती हूँ, फिर मैं कभी वहाँ नहीं जाऊंगी। तुम उसे 1000 बार देख सकती हो, वो बेटी है तुम्हारी। वो घर पे होगी? पागल हो तुम भी? घर पर नहीं होगी तो क्या शॉपिंग करने गई होगी? बिल्कुल घर पर ही होगी। हाँ, क्या हुआ? वो रानिया बीबी आई है। रानिया बीबी? तेरा दिमाग चल गया है क्या? रानिया बीबी कैसे आ सकती है?
जो कह रहा हूँ रानिया बीबी आई है इस बच्ची को देखने। अलिशबा को देखने आई है? मगर करीमू, मैं कैसे शर्जील साहब की मर्जी के बगैर इसे मिलवा दूं? मिलवा दो जुलेखा, तेरा क्या जाता है? आखिर माँ है वो इस बच्ची की, मिलकर चली जाएगी। तो ठीक है, पर देख ले करीमू। मिलवा दो जुलेखा, सामान भी लोड हो गया। तुम खुद भी तो एक औरत हो, तुम रानिया बीबी का दुख तो समझती होगी। प्रोग्राम मिलते ही करना। क्यों बुरा में कोई रुकावट डाल रहा है? अभी तक उसके मिजाज का कुछ पता नहीं चला। ये नया फॉरेस्ट ऑफिसर है कौन? कैसी? आमिर नाम है लाला उसका। और ये तो मुझे पहचाना नहीं। दयानतदार और ईमानदार है वो लाला। उसका से नफरत करता है और अपने स्टाफ को सबसे पहला यही सबक दिया है। आज के दौर में ऐसे लोग भी होते हैं। इतना बड़ा मेरी जरूरत का सब कुछ है मेरे पास। अगर वो हमारे साथ नहीं चलेगा ना तो उसके पास कुछ भी नहीं मनो क्या है। मगर लाला कुछ देर से इंतजार करो। तुम्हारी उससे मुलाकात हुई? वो कितने लोग? मियां बीवी, बच्चे नहीं? कुछ नहीं किया। ए भाई साहब, किधर हैं आप? आइए चलें। अब इस ऑफिस में आपके और मेरे अलावा सिर्फ जिन्नात हैं। चलिए। अब्दुल, भाभी आज हम इंतहाई जरूरी काम से आपके पास आए हैं। हुक्म करें भाई साहब। असल में हम बेगम को इसीलिए साथ नहीं लाए कि पहले आपसे बात कर लें ताकि फिर कोई गड़बड़ ना होने पाए। हेलो, मैं कुछ समझी नहीं। सीधी सी बात है, वही पुरानी ख्वाहिश लेकर आपके पास आए हैं अमन और रामेश के बारे में। अमन और रामेश? क्या फोन आएगा तो बता। हम फिर लेट हो गए, इसीलिए तो एहतियातन बेगम को साथ नहीं लाए थे। अरे नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं।
फिर क्या बात है भाभी? दरअसल बात यह है भाई साहब कि अमन इस शौक से अभी पूरी तरह बाहर नहीं निकली। लेकिन इस बात को तो काफी अरसा हो गया और आप बेहतर तौर पर जानती हैं कि हर काम का एक वक्त होता है। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, लेकिन मैं पहले अमन से बात कर लूं। ठीक है, आप अमन से बात करें और हम जरा अपनी बेगम। जी आपने कुछ कहा? नहीं नहीं नहीं, लो। वो क्या मुहावरा है कि थिंक ऑफ डेविल एंड द डेविल इज देयर एंड शी इज देयर। हेलो जी जी जी, हम आ रहे हैं, बस बिल्कुल आ रहे हैं। वो जरा खातर मूछें बनवा रहे थे। हाँ जी, आज साहब वही टक लगा दी, आ रहे हैं। भाईजान, मैंने शादी किसी से नहीं करनी और उस नवीद से तो हरगिज नहीं करूंगी। देखो रानिया, हम लोग चले जाएंगे तो तुम बिल्कुल अकेली रह जाओगी। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि किस कदर मसाइल पैदा हो जाएंगे तुम्हारे लिए। हमारे मुआशरे में लड़की का अकेली होना और फिर तलाक याफ्ता। आप लोग मुझे छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? क्या फर्क पड़ता है आपको? फर्क क्यों नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है रानिया। ये शायदा की सारी फैमिली यहाँ है, हमारे कई एक रिश्तेदार यहाँ हैं, और फिर एक सोशल सेटअप होता है। इंसान को रहना तो इसी मुआशरे में होता है ना। जब जो भी हो, मैं नवीद से शादी नहीं कर सकती बस। नवीद इतना बुरा तो नहीं होगा ना जितना शर्जील। प्लीज भाईजान, खुदा के लिए उसको शर्जील से ना मिलाएं। बहरहाल तुम अच्छी तरह सोच लो, अभी तुम्हारे पास 1-2 दिन है। 1-2 दिन? मतलब ये कि बहरहाल बेटा, ये शादी तो तुम्हें करनी होगी। तरह की दुश्मनियां पड़ जाती हैं। बेगम, हमने वो आपसे एक बात करना थी, बल्कि बात बताना थी। अच्छा तो जल्दी बताओ, बहुत सारे काम करने हैं मुझे। हमने एक फैसला किया है। अच्छा शहाबुद्दीन, पर तुम में खुद से ये फैसले की कुव्वत कब से पैदा हो गई? हाँ, और ये हमारा आखिरी फैसला है। अल्लाह ना करे कि ये तुम्हारा आखिरी फैसला हो। बिल्कुल आखिरी फैसला, इसमें कोई तरमीम नहीं होगी, कोई रद्द-बदल नहीं होगा। अच्छा तो बताओ ना क्या फैसला किया है? फैसला ये किया कि रामिस की शादी अमन से होगी। क्या? वो तफसील आकर बताते हैं, हम जरा वॉशरूम हुआ। नहीं, वॉशरूम तो बाद में जाना, पहले मुझे बताओ। मैं कहती हूँ खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। हाँ तो भाई, सोचना भी नहीं। ओ बेगम, हम फिसल गए। अच्छा हुआ फिसल गए, ऐसे फैसले करोगे तो फिसल गए और तो मुसीबत डाली भी है तुमने। मैं कहती हूँ खोलो दरवाजा। कमाल है, रामेश की शादी अमन के साथ होगी। मैं भी देखूंगी कैसे होती है ये शादी। मैं कहती हूँ खोलो दरवाजा, पहले बताओ मुझे। फिजा में उड़ते हुए परिंदे के शिकार का मजा ही कुछ और है। देखा जाए। बने के वो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रेडी? ट्रक रवाना नहीं किया? इंतजाम आप सारे सामान भी लोड हो गया। मगर क्या? नए फॉरेस्ट ऑफिसर। अच्छा सुनो, ड्रेसिंग टेबल में एक लिस्ट पड़ी है बहुत जरूरी सामान की। प्लीज देख लो, तुम हमेशा भूल जाते हो। प्लीज रानी, मैं तुम्हारी चीजें ज्यादा नहीं। अच्छा देखो ना, खाना चाहिए कि नहीं? इसमें क्या है? रुकावट डाल रहा है। अभी तक उसके मिजाज का कुछ पता नहीं चला। Nappies, feeders, sterilizer, ये नया फॉरेस्ट ऑफिसर है कौन? pushchair,
आमिर नाम है लाला उसका। न्यू बॉर्न ड्रेस। ये तो नाम हुआ ना। सुना है बड़ा असूल पसंद, दयानतदार, ईमानदार है वो लाला। रिश्वत से नफरत करता है और अपने स्टाफ को सबसे पहला यही सबक दिया है। Oh, Rani, great. Great. खाते पीते घराने से ताल्लुक है। I love you. पैसा मजबूरी नहीं है उसकी लाला। I really love you. और जरूरत तो है। कहता है मेरी जरूरत का सब कुछ है मेरे पास। अगर वो हमारे साथ नहीं चलेगा ना तो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। मगर लाला कुछ देर तो इंतजार करना। रानिया, अरे ये क्या हुलिया बनाया हुआ तुमने? सुबह तुम्हारा निकाह है, अपना मुंह ठीक करो। और ये जोड़ा है, सुबह पहनना है। मैंने किसी से निकाह नहीं करना। अभी नहीं। तो क्या सारी जिंदगी यूं ही गुलछर्रे उड़ाती रहोगी? अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मियां भी। अरे मेरा तो सारा खानदान यहाँ आबाद है और फिर हम इज्जतदार लोग हैं। आगे भी तुम्हारी वजह से हमारी कितनी बदनामी हुई। अब मैं तुम्हें नए गुल नहीं खिलाने दूंगी। भाभी खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। मैंने शादी नहीं करनी है। ओ, अरे जवान हो, खूबसूरत हो, अब भला यूं आजाद तुम्हें छोड़ के तो मैं कहीं नहीं जा सकती। आखिर किसी न किसी खूंटे से तो बांध कर ही जाऊंगी ना। और हाँ, एक बात और, सुबह आराम से तैयार हो जाना, शोर मत करना, मुझे जबरदस्ती न करनी पड़े, समझी? Hello. 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 क्या किया मेरे साथ? कहाँ जाके छोड़ दिया मुझे? फोन सुनना। हेलो, वालेकुम सलाम। छोटे साहब तो घर पे नहीं है। इसका फोन है भाई। सर छोटे साहब तुम्हारी ये मजाल। देखो ये लो। हेलो जी। जी रातें थी चांदनी जोबन पे थी बहार। ये लो वैश्य, हमसे जीतना इतना आसान काम नहीं है। बता दूंगा। वैसे अगर आप चाहें तो वहाँ फोन पे बात हो सकती है। हाँ, नंबर लिख लीजिए। लिखें। वालेकुम अस्सलाम। देखो कैसा फंसाया बेटा है। जीत के दिखाओ हमें। अल्लाह बाबा मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। नाराज हमसे? क्यों बेटा? आप ही बताएं, आप आंटी की तरफ गए थे। खैरियत है आज? हाँ हाँ, बात हुई थी हमारी उनसे, लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं है बेटा। लगता है कि महीनों गुजर गए, आमिर को क्या मतलब? मरी गए वे। अमन ने इनकार कर दिया क्या? ये तो अच्छी खबर हो गई ना। मतलब छांगा मांगा पास ही तो था। बाबा बाबा आई लव यू। मगर अब तो हाँ हाँ, काश यही जुमला कभी तुम्हारी अम्मा के मुंह से हमारा निकला होता। देखो मियाँ, ऐसे जुमले अपनी बेगम के लिए रखो, हमारा इनके बगैर ही गुजारा हो जाएगा। हाँ। वीरानों में और जंगलों में क्या आप आंटी की तरफ कब जा रहे हैं? हिफाजत हो रही है। परसों जा रहे हैं।
लेकिन मुल्क की खिदमत कर रहे बेटा हैं। अभी भी वक्त है। बेगम साहिबा, भाईजान ये लेटर आया है आपके लिए। हमारे मुल्क में जंगलात और दरख्तों की क्या अहमियत है, आपको क्या पता? चिट्ठियां भी आने लगी। पता भी नहीं बाबा आपकी बस आपसे जीत नहीं सकता मैं बताऊं। बहुत दूर हो गया है। तौबा है बाबा, ये है ऊंचा बढ़ो ऊंचा बढ़ो, किसी मेवे गुजारा करेगा। किसी चक्कर में ना फंस जाना बरखुरदार। बीवी के साथ मेम वेम का क्या चक्कर होगा। एनुअल एक फर्म है मनहूसमारी का की बहुत बड़ी, जंगलों में लिए जॉब के लिए अप्लाई किया था कभी मैंने। बीवी खुश है तो फिर किस बात का गम? वो हमारे पास रहना ही नहीं चाहती। तो जब से शादी फिर क्या? बच्चे को एक बार नहीं भेजा हमारे पास। फिर वापस चले जाओगे? नहीं बाबा, मतलब नहीं कि बच्चे को मार के अब नहीं, पहले कभी सोचा था, अब तो मेरे हिस्से के सारी खुशियां ही। ये ठीक है बेटा, यही रहो हमारे पास। हाँ मना किया यहाँ साइन। एक बाप खुदा दूसरा बेटा खुदा। दुआ कीजिए। इतनी परेशानी क्यों? नई जगह है, नए नए लोग हैं, कैसे एडजस्ट करेगा? और फिर 100 तरह की दुश्मनियां कर सकती है। मुबारक हो। क्या ख्याल था तुम मुझे जलील करके खुश रह लोगी? अब सिर्फ एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा शौहर हूं, मजाजी खुदा। निकाह किया तुमसे, तुम तो मुझे निकाह वाले दिन छोड़ के चली गई थी ना, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बहुत हिसाब किताब करना है तुमसे। इंतजाम आप सारे मुकम्मल हैं, सामान भी लोड हो गया, मगर क्या? नए फॉरेस्ट ऑफिसर की वजह से प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ा। रुकावट डाल रहा है, अभी तक उसके मिजाज का कुछ पता नहीं चला। मजबूरी नहीं है उसकी लाला। मगर लाला कुछ देर तो इंतजार
तुम्हारी उससे मुलाकात हुई? अभी नहीं। वो कितने लोग? मियां बीवी। बच्चे नहीं? नहीं। अमन बेटा, कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। आवाजें भी दी, फिर सोचा तुम्हारा नाश्ता यहीं ले आऊं। मम्मी मेरा खाने को जी नहीं जा रहा था इसलिए। अरे बेटा, कब तक चलेगा ऐसा? निकलो इस डिप्रेशन से और जिंदगी की तरफ लौटो। मम्मी मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ मगर। आज फिर फोन आया था शहाब भाई का। फिर आने को कह रहे थे, मैंने कह दिया 2-4 दिन ठहर जाए, अभी अमन से बात नहीं हुई। देखो बेटा, जिंदगी इंसानों से इबारत है, किसी एक दुख को गले लगाकर जिंदगी नहीं गुजरा करती। आरामस अच्छा लड़का है, तुम्हें खुश रखेगा। शादी हो जाएगी तो तुम सब कुछ भूल जाओगी। बस मैं उन लोगों को फोन करके कह देती हूँ कि 1-2 दिन में आ जाएं। मैंने बात कर ली है अमन से। मम्मी शर्जील। हाँ, I'm sorry, सरमत। रात फिर नहीं ना सोए तुम? हाँ, वो बस लिशबा की वजह से। यार इस तरह तो तू खुद बीमार पड़ जाएगा। अच्छा प्लीज अब ये लेक्चर मत देना शुरू कर दे तुम मुझे। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये शादमान वालों की फाइल थी। सर आज कंसाइनमेंट जानी थी और सर कल भी आपके सिग्नेचर रह गए। सर प्लीज आज 4 बजे से पहले कर दीजिएगा क्योंकि कराची भी भिजवानी है। कर दूंगा। राइट सर। और वो मैंने जापानीज से मीटिंग का अरेंज कर लिया है और मैंने सारा होम। हेलो हेलो। जी नहीं, मैं आमिर का वालिद बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। ट्रांसफर हो गई? आप उसका दूध तैयार करें। यही कोई? हाँ 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ। उसका फोन आया? कहाँ जा रहा है तू? वैसे अगर आप चाहें तो वहाँ फोन पे बात हो सकती है। हाँ पता है कि लिशबा लिखें मेरे बगैर दूध नहीं पीती। 410 जिंदगी को जिंदगी की तरह गुजार, अपनी तरह मत गुजार। ठीक है। बेगम साहबा खैरियत है? आज सुबह सुबह ही संजीदा नजर आ रही हैं। 10 दिन हो गए, लगता है कि महीनों गुजर गए। आमिर को मरी गए। सर कहाँ गए? कह रही है जैसे घर गया। वो यहाँ रहते हुए भी आप ही के पास होता था। महंगा महंगा पास ही तो था। यहाँ सिग्नेचर नहीं किया उन्होंने? नहीं। सर साहब ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर आज कंसाइनमेंट ना गई तो डॉक्यूमेंट्स के बगैर तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा सर। ठीक है प्लीज आप इसे यहाँ रख दीजिए, मैं घर से जाके साइन कर दूंगा। राइट सर। काम है भाई कि वीरानों में और जंगलों में जाकर दरख्तों की हिफाजत हो रही है। रानिया, हमारे मुल्क में जंगलात और दरख्तों की क्या अहमियत? बैठो बैठो बैठो। आपको क्या पता? मुझे पता भी नहीं करता। मुझे तो इतना पता है कि मेरा बच्चा मुझसे बहुत दूर हो गया है। तुम्हें तो पता ही है कल न जाने बेचारा कल फ्लाइट है हमारी, अकेला कैसे गुजारा करेगा। इसलिए जाने से पहले मैं कुछ बातें करना चाह रहा था तुमसे। पुरफिजा मकाम पर जिंदगी गुजारने गया है। सारा किया है उस मनहूस वाली का, वही उसे जंगलों में लिए घूम रही है। ये बात तो तय है कि बीवी खुश है तो फिर किस बात पर? हम लोग अब शायद वापस नहीं हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती। जब से शादी और सच्ची बात तो ये है कि एक बार नहीं भेजा हमारे पास। हमारे होने या ना होने से शादी हो गई है तो तुम्हारी जिंदगी में फर्क भी कोई नहीं पड़ता। मतलब नहीं कि बच्चे को माँ से जुदा कर दिया जाए। वैसे मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हो रानिया, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं। मैं आपको जंगलों बियाबानों में देखता रहा, घूमती रही, सुनता रहा, तो मगर कुछ कहा था ये नौकरी कर नहीं पाया। मना किया होता ना
शायद इसलिए कि एजेंसी में तो आमिर साहब के लिए अब भी नौकरी मैं बुज़दिल हूँ क्या करें, आपके साहबजादे या फिर नहीं बड़े खुददार। हाँ, शायद सौतेला भाई होने की वजह से हमारा गरीब तो है आज आप कभी तुम्हारे जज्बात को नई जगह महसूस कर ही नहीं पाया। नए लोग कैसे एडजस्ट करें। बहरहाल ये कागजात हैं बेटा तुम्हारे इस घर के। शाहिदा ने बहुत पूछा मुझसे इन कागजात के बारे में, लेकिन मैंने उसको कभी नहीं बताया कि मैंने इसे कहाँ रखा है। ये तुम्हारी अमानत है, इसकी हिफाजत करना, इसे कभी बेचना नहीं और ना किसी को बेचने देना। एक यही तो सहारा होगा तुम्हारा। I'm sorry, Rania. I'm really sorry. शायद तुम्हारे साथ होने वाली ज्यादतियों में बराबर का मुजरिम हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। सौतेला ही सही, लेकिन हूं तो तुम्हारा भाई ना। प्लीज। मुकम्मिल हैं, सामान भी लोड हो गया, मगर समर भाई क्या? आपने बताया नहीं, क्या बात है? प्रोग्राम बहुत डिस्टर्ब हो गया है शर्जील। बिजनेस की तरफ तो बिल्कुल तवज्जो नहीं है उसकी। सारी रात अलिशबा के साथ जागता रहता है, सुबह ऑफिस में काम नहीं होता। अभी तक उसके मिजाज का सेहत के बारे में तो तुम्हें पता है कि कितनी डाउन हो गई उसकी। आज एक अहम कागज पे दस्तखत न होने की वजह से काफी नुकसान है। और अगर ये परेशानी मुश्किल रही तो कोई बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। इसी बात का डर है मुझे। समर भाई कितना तो समझाती हूँ मैं उनको, लेकिन भाईजान ने भी तो कुछ चीजों को ऐसे अपने आप पे मुसलत कर लिया कि बस। तुम लोगों को यहाँ बुलाने का एक खास मकसद था। मतलब देखो, इसका और कोई हल नहीं सिवाय इसके कि शर्जील की तन्हाई दूर करने का बंदोबस्त किया जाए। ऐसा बंदोबस्त कि अलिशबा की तरफ से भी शर्जील की परेशानी खत्म हो जाए। आपका मतलब है शादी? शादी। और मैंने बात की थी शर्जील से। ये तो जाहिर है कि वो रानिया से मोहब्बत करता था, लेकिन अब हमें शर्जील को ये यकीन दिलाना है कि अलिशबा को सिर्फ एक माँ ही पाल सकती है, और माँ भी ऐसी जो रानिया की तरह अलिशबा की केयर कर सके। और ये अलिशबा के लिए भी बहुत जरूरी है तुम्हारे उससे मुलाकात, क्योंकि माँ के बगैर बच्चे की शख्सियत बिल्कुल अधूरी रह जाती है। तुमने नहीं, तुम शर्जील को राजी कर सकती हो। वो तुम्हारी बात मानता भी है। कुछ नहीं किया। अपना ख्याल रखना रानी। और नवीद का भी ख्याल रखना, और ऐसे रहना जैसे बीवियां रहती हैं। 2 घंटे पहले पहुंच जाए एयरपोर्ट पे। अब चले। जो तुझे फॉर्म वाली बात बताई थी ना, मत जाना, और जितनी जल्दी हो सके वो काम करवा लेना। आपा ये तो कोई बात नहीं, आप बस खैर खैरियत से कनाडा पहुंचे, या किसके साथ किस तरह रहना है और किसको किस तरह रखना है, ये सब कुछ बहुत वाज़ेह है। देर हो रही है, चलिए।
भाभी, हर बात का एक वक्त होता है, सो वो वक्त आ गया। सच्ची बात तो ये है कि जोड़े आसमानों पर ही बनते हैं। और क्या, इंसान लाख कोशिश करे, होता वही है जो तकदीर में। हाँ, इंसान की तकदीर भी बुरी ना हो। काश इंसान को इख्तियार होता कि वो अपनी मर्जी का साथी चुन सकता। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। क़यामत के दिन अगर खुदा ने पूछ लिया ना कि कौन सी हूर पसंद है, तड़ाक से कह देंगे कि हमें इन्हें ही लौटा दें। अरे तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। अरे शुक्र करो कि उस वक्त माँ बाप बात कर लिया करते थे, वरना तुमने तो अभी तक कमारे ही बैठे होना था। ऐसी भी क्या बात है, गए तो थे वो बर दिखवे को। हाँ, बर दिखवे में तो बंदर जाए तो उस पर भी नूर आ जाता है। तो इंसान भी तो पहले बंदर ही था। अरे होगा, मैं ये कह रही हूँ कि बर दिखवे में इंसान की आदतों का नहीं पता चलता। अच्छा बस करें ना अम्मी जान। ओफो, मुझे क्या कह रही हो ही नहीं समझाओ। जहाँ तीसरा आदमी देखा लगे इतराने। तुम घर चलो जरा। अब्दुल। अच्छा तो भाई साहब फिर क्या तय हुआ? तय क्या होना, अगले हफ्ते मंगनी और उसके अगले महीने शादी धूम धड़के से। क्यों है आंटी, अमन बाजी का ना एक सूट और एक जूता प्लीज दे दीजिएगा ताकि साइज का मसला ना हो। ठीक है। हेलो, मैं आमिर का वालिद बात कर रहा हूँ। आमिर तो मरी है। इन 2 सालों में तुम सिर्फ एक ही दफा यहाँ आई हो ना, मामा की डेथ पर, लेकिन उसके बाद तो यहाँ की दुनिया ही बदल गई। मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ की वीरानी और वैश्य दिखाने के लिए लेके आई, मकीनों से और कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जैसे लग रहा है हमारे सामने हो। सुबह सुबह ही तंजीदा नजर आ रही है। बस सारा दिन इसके साथ गुजर जाता है मेरा। एक्चुअली से नींद आई भी थोड़ी सी क्रैंकी हो रहा, वैसे सुला के आया। तो ऐसे कह रही है। और हाँ, वो यहाँ रहते हुए आप ही के पास होता था। मैं वापस आ गया। महंगा महंगा पास ही तो था, 2-4 रोज में एक चक्कर लगा दिया करता था। फॉरेस्ट ऑफिसर है साहब। ये शर्जील ने अपनी क्या हालत बना ली है। और फिर इस तरह तो होता है, इस तरह। चलो क्या काम है वीरानों में और जंगलों में जाकर दरख्तों की हिफाजत हो रही है। भाईजान बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गए हैं, बिजनेस पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे, हर रोज लॉस हो रहा है, तबीयत भी गिरती चली जा रही है। हमारे मुल्क में जंगलात और अलिशबा वो तो बिल्कुल भाईजान के बगैर नहीं रहती है, मुझे पता रो रो के हलकान हो जाती है। मुझे तो इतना पता और है फिर कि मेरा जब बच्चा दफ्तर जाते हैं तो पूरी रात के जागे हुए होते हैं। तो तुम ये सब अकेला कैसे गुजारा करें? मुझे क्यों बता रही हो? तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि तुम्हें पता चले कि इस हंसते बसते घर के साथ क्या हाल हुआ है। तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि तुमने भाईजान को चाहा है। तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि तुम ही एक हो जो इस घर की रौनकें वापस ला सकती हो। बच्चे को एक बार नहीं भेजा हमारे पास। हाँ तो जब दोनों की शादी हो गई है तो क्या शादी का क्या मतलब है तुम्हारा? बच्चे को माँ से जुदा कर दिया जाए। तुम हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तुम भाईजान के साथ शादी करो। मैं आपको जंगलों में